आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। समझ नहीं आ रहा है खुश हो कि दुखी हो। पॉपुलेशन 800 करोड़ आ गई है। एक मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें यह बताया था कि देखो दुनिया इंप्रूव हुई है, डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। पहले का जमाना बहुत खतरनाक था। एवरेज एज यूरोप में 23 साल थी, भारत में भी ऐसे ही थी कि 23-24 साल तक ये लोग जीते थे। दवाइयां थी नहीं, लोग पैदा होते ही मर जाते थे। लेकिन आज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। हम 800 करोड़ पे खड़े हैं और ये 1000 करोड़ तक जाएगी 2100 तक। मतलब ये जब सदी खत्म होगी 2100 तक ये 1000 करोड़ तक जाएगी। भारत की पॉपुलेशन की भी हम बात करेंगे, चाइना की भी बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है। तो अब खुश हो दुखी हो, हम दो हमारे दो, हम 10 हमारे 10, हम एक भी नहीं हमारा एक भी नहीं, समझ नहीं आ रहा है। बात करेंगे इसकी। तो ह्यूमन पॉपुलेशन टचेस 8 बिलियन। बधाई हो वेरी गुड, 8 बिलियन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, खुश है कि दुखी है। मैं आपको दोनों पॉइंट बताऊंगा जो कि यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी ने बताए हैं, जनरल सेक्रेटरी नहीं अंडर सेक्रेटरी। ट्यूसडे को 15 नवंबर, जो कि एक माइलस्टोन है। अब देखिए इसने क्या बोला है, ये एक इट इज बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके मेंस में जीएस पेपर 3 सवाल आ सकता है, इनफैक्ट पेपर 2 में भी, पेपर 2 नहीं पेपर 3 में। तो अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस स्पेशली फॉर इंडिया। अब भारत के लिए बड़ा डेंजरस होने वाला तो है, विच इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अभी भारत की पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के आसपास है। 2060 तक 160 करोड़ के आसपास होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर डिक्लाइन होगा, ठीक है, डिक्लाइन आएगा। अब देखिए भारत की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन बहुत है। आप तीनों की पॉपुलेशन को मिला दें तो 300 करोड़ तो ऐसा ही हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा है गड़बड़ झाला। तो यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि देखो 8 बिलियन फिगर एज अ टेस्टामेंट टू ह्यूमैनिटी अचीवमेंट। हाँ, अचीवमेंट तो है ही है। मैंने बताया ना कि इसमें अपॉर्चुनिटीज भी है, अचीवमेंट है भाई। ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा, और ये हमने प्रूव किया कि साइंस ने, विज्ञान ने कितने लोगों को बचाया है। हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल आपको बचाएगा, सोहेल सर पढ़ाएंगे और इतना शानदार पढ़ाते हैं भैया। इस बार तो ऑप्शनल के सवाल ही हमसे फंसे, तो फटाक से आ जाओ भाई, ये कोर्स को अवेल करो। तो जो ग्रोथ है, द ग्रोथ ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अ टेस्टामेंट टू ह्यूमन अचीवमेंट इंक्लूडिंग रिडक्शन इन पॉवर्टी। गरीबी, बहुत लोग गरीबी से मर जाते थे, दिक्कत थी। पॉवर्टी डिक्रीज हुई है, क्यों? अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। पहले खेती करो, खेती सबसे, दुनिया जब से शुरू हुई है 3.5 अरब साल पहले, जब से हमारी धरती बनी है 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, तो क्या था? कुछ नहीं, हम हंटर गैदरर्स थे। खाना तो खाना ही है, जीना तो है। फिर उसके बाद हमने खेती सीखी, हम खेती करते थे, तो पूरी दुनिया खेती पे डिपेंडेंट। अब खेती, अभी भी खेती पे ही है, लेकिन अब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर धीमे धीमे इंडस्ट्रीज आई, हम इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट हुए, लोगों को और ज्यादा पैसा मिला, लोगों को और अपॉर्चुनिटीज मिली और सुनहरे अवसर मिले। फिर अभी सर्विसेज आई बाद में। अब तो भैया ऑनलाइन इतना आ गया, तो एक तरीके से गरीबी तो हटी है। अगर आप देखो पहले के जमाने जैसे गरीबी नहीं है। जेंडर इनइक्वालिटी, पहले जेंडर इक्वालिटी उतनी ज्यादा नहीं थी, आज हमने इस पे भी काम किया है ना। औरतों को मार दिया जाता था, बिल्कुल। यूरोप में डार्क एजेस में औरतों को मारा गया है लिटरली, स्पेशली खूबसूरत औरतों को, है ना। भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा कॉमन। भारत में भी सती प्रथा जो थी, विडो रीमैरिज एक्ट, जो विधवाओं की शादी, तो बड़ा मुश्किल था इसको। देन हेल्थ केयर, सबसे ज्यादा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन को उसको खोजा तो एक नई उम्मीद की किरण। अब हुआ क्या कि एंटीबायोटिक्स का जन्म हुआ। पहले के जमाने में देखिए, पहले के क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत वल्नरेबल होता है, उसको बीमारियां लग सकती हैं, वो मर सकता है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है ढेर सारी दवाइयां लगाई जाती हैं, इंजेक्शन पे इंजेक्शन ठोके जाते हैं ताकि बच्चा बचा रहे। तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम इतना जबरदस्त है कि वो बचाने में हमको कामयाब हुआ है। और एजुकेशन, जितना ज्यादा हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो चाइल्ड बर्थ है, बच्चे, औरतें बच्चे ज्यादा दे रही हैं, अच्छी बात है, ठीक है। मतलब औरतों बच्चों को ज्यादा जन्म दे रही हैं और बच्चे अपने अर्ली ईयर्स में सरवाइव कर रहे हैं और ज्यादा जी रहे हैं, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA ने कहा है। अब उसके बाद रिपोर्ट में ल्यू जेनमिन, जो यूनाइटेड नेशन अंडर सेक्रेटरी जनरल है फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल, उन्होंने देखिए क्या कह रहे हैं कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ मेक्स इरेडिकेशन पॉवर्टी। ये एक अच्छी बात है कि इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो ना कि पॉवर्टी घट रही है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर उसके बाद हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन भी घट रहा है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सही भी नहीं है, क्योंकि देखिए एक गरीब इंसान को इतना पता नहीं होता। सपोज कि
एक कोई काम करने वाला है, कहीं काम कर रहा है, लेबर है, अब उसको पता नहीं वो बच्चे पैदा किए जा रहा है, अब उसके ही रहने का ठिकाना नहीं है, 4-5 और आ गए उसके साथ, तो सोचिए कितना डेंजरस है। ये तो एक टाइम बॉम्ब है। तो पॉपुलेशन का ज्यादा होना कभी भी, या तो आपके पास इतने रिसोर्सेज हो कि आप उसको मैनेज कर लो, नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। वो कभी भी एक बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी। भाई पानी अगर मान लो 10 लोगों के लिए है, अब उसमें अब 100 लोगों को ले आओ, तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। सरकार के ऊपर भी प्रेशर आता है। इसीलिए देखिए आप फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, मेरे हिसाब से तो कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। 800 करोड़ हो गए, 900 करोड़ हो गए, 1000 करोड़ हो गए, ये तो डेंजरस है एक तरीके से। कॉम्बैटिंग हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन एंड इंक्रीजिंग द कवरेज ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम मोर डिफिकल्ट, यही इन्होंने बताया है। अब उसके बाद यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ये भी कहती है कि ग्लोबल, अब देख लीजिए, इस समय अपने स्लोएस्ट रेट से बढ़ रही है। 1950 से अभी स्लोएस्ट रेट से बढ़ रही है, 1% से नीचे गिरी 2020 में। अब दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 850 करोड़ तक हो जाएगी 2020 में। अब 9.7 बिलियन, 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़, 950 करोड़ तक जाएंगी 2050 में। और 2100 आते आते ये लगभग 1000 करोड़ तक जाएंगे, 1000 से 1100 करोड़ के बीच में, मतलब 1050 करोड़ के बीच तक होगी। बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा हमारे ऊपर। तो ये जो 100 साल, आने वाले जो 80 साल हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज, ऊपर से पॉपुलेशन, मतलब लीडर्स इसमें ऐसे होने चाहिए कि मजा ही आ जाए। विज्ञान रास्ता खोजेगा, डेफिनेटली विज्ञान रास्ता खोजेगा। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रो अप टू 2050 विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन 8 कंट्रीज। अब देखिए, आधे से ज्यादा जो प्रोजेक्ट है जो ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए, वो खाली 8 देश, क्योंकि यही 8 देश आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को है। इजिप्ट की बात करें, कॉन्गो की बात करें, इथियोपिया, सब सहारन कंट्रीज है ये, इंडिया है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, ये 8 देशों में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन होगी। ठीक है, चाइना है, तो ये भी आप समझिए, और बहुत तेजी से ग्रोथ रेट होगी। अब उसके बाद भारत, चाइना की बात करते हैं, तो भारत चाइना को ओवरटेक करेगा 2023 में, क्योंकि चाइना में ग्रोथ जो है वो धीमे धीमे हो रहा है, और भारत और चाइना जो है वो लगभग सेम पे ही खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद मीडियम एज इंडिया, इंडिया एक यंग नेशन है, चाइना इसे कॉम्बैट कर रहा है अब 28 साल, यानी कि हमारी एवरेज एज 28 साल है, बहुत अच्छी बात है। चाइना की आप देखिए तो 38 साल है, चाइना एक बूढ़ा देश है। चाइना में कोई बच्चे ही पैदा नहीं कर रहा है। 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया डेंग जियाओपिंग, अब अभी उसको हटा के 2 चाइल्ड पॉलिसी किया, अब उसको हटा के 3 चाइल्ड पॉलिसी, वो भी फेल, क्योंकि आदत लग जाती है। भैया चाइना में क्या है ना कि उनको पता है कि भैया हम दो, हमारा एक भी नहीं, क्योंकि हम ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज इतनी है, हमारे पास ये पैसा नहीं आ रहा है, तो बच्चों को कहां से पालेंगे, ये हिसाब किताब है। फिर उसके बाद एजुकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैरिज एंड चिल्ड्रन। मैंने एक लेक्चर लिया था, आपको याद होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई औरत बहुत ज्यादा पढ़ जाती है, या जितना ज्यादा पढ़े तो उसके अंदर वो उतनी लेट में शादी करेगी। और मैंने ये भी बताया था जो पीएचडीज होती है, हो सकता है वो शादी ही ना करे, मतलब अगर जितनी ज्यादा एजुकेशन ऊपर जाएगी उतने ज्यादा, क्योंकि भाई आपके अंदर समझ आ जाती है, आप एजुकेटेड हो जाते हैं, आप अपनी कंडीशन को समझ सकते हैं कि कितने बच्चे पैदा करें जिससे हम सरवाइव कर जाएं, तो ये है, ठीक है। फिर उसके बाद जापान के आप देख सकते हैं, जापान तो बहुत बूढ़ा हो चुका है। जापान में सबसे ज्यादा डिप्रेशन है, आपको पता है। जापान में किराए की चाचियां मिलती, किराए की मम्मी, किराए के चाचा जी, दादाजी मिलते हैं, क्योंकि लोग इतने ज्यादा अकेले हैं। और ये कंसल्टेंसी सर्विसेज बहुत फल फूल रही है वहां पे, लोग इतने ज्यादा वहां पे अकेले। चाइना में भी अकेलापन, चाइना जापान को खा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, दे आर नॉट होम, दे आर ओनली हाउस। क्या लाइन बोली, वो घर नहीं है, वो सिर्फ मकान है, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, ग्लोबल आप देख लीजिए, ग्लोबल है 30 साल, मतलब 30 साल एवरेज, तो हम तो कम ही है। तो भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम 28 साल। अब देखिए पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, इंडिया की पॉपुलेशन इस समय 150 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 1 करोड़ 40 लाख के करीब। चाइना की आप देख लीजिए 1.426, यानी कि चाइना हमसे 14 लाख ज्यादा है, हम अभी 1 करोड़ 40 लाख 12 हजार पे खड़े हैं, और चाइना जो है वो 1 करोड़ 40 लाख, ये 1.426 पे खड़ा है, ठीक है। तो यानी कि ये अभी थोड़ा सा 14 लाख हमसे ज्यादा, 14 लाख हो गए, 14 छोड़ो जो भी है, लेकिन चाइना भी हमसे ज्यादा है। भारत देख लीजिए आप, भारत की पॉपुलेशन लगभग 1.668, 150 करोड़ के आसपास, 160 करोड़ 2050 तक होगी, जो कि मैंने बताया। अब चाइना की कितनी होगी, 1.37। अब देखिए चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन है, बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो रिप्लेसमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो 1.317 बिलियन जो है वो चाइना की पॉपुलेशन, यानी कि 130 करोड़ के आसपास, और भारत की 2050 में 160 करोड़ के आसपास, यानी कि 40 लाख हम ज्यादा।
अब यूएनएफपीए के हिसाब से 68% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो 15 से 64 साल के बीच में है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम यंग हैं। तो 68% 15 से 64 साल के बीच में है। 65 साल जो है और वो 7%, यानी कि जो बूढ़ी पॉपुलेशन है हमारी वो सिर्फ 7% है। और आपको बता दूं कि हमारा एडोलेसेंट जो यंग, जो सबसे युवा होता है, वो भी सबसे ज्यादा है। भारत में लगभग 25 करोड़ के करीब एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, 253 मिलियन 10 से 19 साल के बीच में है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और 27% जो है वो 15 से 29 साल के बीच में है। तो ये डेटा है, एकदम पॉपुलेशन वाइज आंकड़ा है। फिर इंडिया जो है, इनकी यूथ पॉपुलेशन ज्यादा। तो अब हम सबको पता है कि भारत एक युवा देश है। अब जो युवा है वही देश को आगे ले जाएंगे। भारत इज द नेक्स्ट हब। इंटेलेक्चुअल की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, विज्ञान की बात करें, तो भारत ने अब शुरुआत कर दी है और भारत डेफिनेटली इन चीजों को आगे लेके जाएगा। विश्व गुरु भले ही 5 साल में ना बन पाए, लेकिन 2050-60 आते आते हम विश्व गुरु डेफिनेटली बनेंगे, जैसा हम पहले थे। होपफुली हम उम्मीद तो यही करेंगे। कम से कम चाइना की अगर बात करें तो चाइना भैया, उनकी बुढ़ापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उनका आप देखिए सीवियर एजिंग फेज में जाएगा 2035 तक। इतनी बुरी हालत है। 2035 में युवा युद्ध करते हैं, चाइना युद्ध कर पाएगा? 40 करोड़ लोग 60 साल से ऊपर, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन की बूढ़ी, कहां आओगे युद्ध करने? यहां 28 साल के कूट देंगे। अरे इधर आओ चच्चा जान, आओ मोमोज खा के आओ, तड़ तड़ बात। वहां देख लो आप। तो चाइना की एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो 267 मिलियन, 26 करोड़ पिछले ही साल हो गई, लगभग 18.9%। तो चाइना के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है और बहुत बड़ा संकट है। और ये डेमोग्राफिक प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है चाइना में कि वो हर भरसक प्रयास कर रहा है कि भैया पॉपुलेशन हमारी आ जाए। लेकिन चाइनीज बोले नो, हम तो संत हो गए हैं, लाओ जू, कॉन्फ्यूशियस, बस हम उन्हीं को मानेंगे अब। तो ये चीज है। तो एल्डरली पॉपुलेशन जो है 300 मिलियन बाई 2025 होगी और 400 मिलियन बाई 2035 होगी, यानी कि चाइना में ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। साइज ऑफ चाइना सीरियन पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू पीक अराउंड 2050 तक इनकी पीक पॉपुलेशन जाएगी, मतलब इनकी जो एल्डरली पॉपुलेशन का पीक आएगा, फिर वहां से डिक्लाइन होगा। तो एक तरीके से चाइना बहुत बड़ा चैलेंज पेश करेगी, चाइना की पॉपुलेशन, और वही चाइना की हार का बहुत बड़ा कारण भी होगा। एज अ देश हम नहीं चाहेंगे कोई देश हारे जीते। अगर सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो हम एक दूसरे को सपोर्ट ही करेंगे, लेकिन चाइना की हरकतें कुछ ऐसी है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। चाइना जो है बहुत तेजी से एज कर रहा है और उसकी अदर हैंड बर्थ रेट, उसकी पॉपुलेशन गिर रही है। 140 से वो सीधा 130 पे आएंगे। मैंने क्या बताया, बर्थ रेट गिरता जा रहा है, रिप्लेसमेंट नहीं है, मुश्किल है। तो ये चीज है। अब देखिए चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 500,000 गई, सिर्फ 5 लाख पिछले साल। शी जिनपिंग ने माथा पकड़ लिया था कि करें तो करें क्या, कैसे होगा भाई। चाइना ने कपल्स को बोला कि 3 बच्चे पैदा करो, लेकिन कोई फर्क नहीं। यहां तक समझिए कि इंसेंटिव तक अलाउ कर दिए। उन्होंने बोला कि भैया इंसेंटिव तो अलाउ कर दिए, लेकिन उसके बाद जो पैसा खर्च होगा वो कौन देगा। अब यहां पे देखिए एंटोनी गुटेरेस ने क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी जनरल जो है, ये बोलते हैं कि देखो यहां पे आप समझिए कि मुश्किल बहुत ज्यादा है। 8 बिलियन, टेंशन भी बहुत ज्यादा है, मिसट्रस्ट भी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। मैंने क्या बताया कि पॉपुलेशन पहले के मुकाबले दुनिया अभी इंप्रूव हुई है, लेकिन ये सारी दिक्कतें भी तो है ना। टेंशन हो गया, मिसट्रस्ट हो गया, क्राइसिस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये भी लगातार बढ़ता और पॉपुलेशन के बाद बढ़ेगा ही। अब मान लीजिए रशिया में इतनी पॉपुलेशन ना होती तो शायद रशिया यूक्रेन वॉर ही ना होता। चाइना की इतनी पॉपुलेशन ना होती तो हो सकता है कोविड इतना फैलता ही नहीं। भारत के साथ भी यही है। भारत की पॉपुलेशन कम होती तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती। यूरोप पे देखिए ना आप, तो एक तरीके से क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा यार। आप अपने एरिया में जो भी क्राउडेड एरियाज है वहां जाके देख लो कितनी बुरी हालत है। चौल में जाके देख लो, आप झोपड़पट्टी जो स्लम एरियाज है तो वहां पे जाके देख लो कितनी, मतलब बात बात पे लड़ाई हो जाती है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, रिसोर्सेज की भयानक कमी होती है। हैंडफुल ऑफ बिलियनियर्स कंट्रोल्स एज मच एज वेल्थ। भैया देखो दुनिया के 100 लोगों के पास पूरी जितनी उनके पास वेल्थ है ना, आप पूरी दुनिया को मिला दो इक्वल टू देम। तो यहां पे एक 1% वर्सेस 99% डिबेट हम सबको पता जो अमेरिका से शुरू हुई, और वो हर जगह है देशों में, स्पेशली डेमोक्रेसीज में, कैपिटलिस्ट, और हर जगह। इट्स नॉट अबाउट जो वेल्थ है ना वो कुछ ही लोगों के हाथ में, वो तो बढ़िया है, लेकिन बाकियों का क्या, बाकियों का क्या, तो मुश्किल है। द टॉप 1% ग्लोबली पॉकेट्स 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स इनकम। एक 1/5 समझ रहे हो क्या, पूरी इनकम इनकी जेब में है। While people the richest countries can expect to live up to 30 years longer than those in the poorest। जो भाई गरीब हैं उनसे ज्यादा 30 साल हम जिएंगे, उनके पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं।
As the world has grown richer and healthier in recent decades, these inequality have grown too. समझ रहे हो? तो ये एक लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करें, हमारे शानदार कोर्सेज का फायदा उठाएं। ये इंडियन ज्योग्राफी आपको एकदम टिप पे याद हो जाएगी पूरी। याद रखिएगा, अब लाइव कोर्सेज नहीं है, अब ये रिकॉर्डेड कोर्स है। तो रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर 4 सेशंस आपको मिलेंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।